किरात नाम का नगर था और उस किरात नाम के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जिस ब्राह्मण का नाम देवराज था। महाराज, आसीद किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परान्मुखः। ध्यान देना भैया, एक किरात नाम का नगर था। किरात कहते हैं कोलभील नाम की एक जाति होती है जिसको किरात बोलते हैं। और उस किरात नाम के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जिस ब्राह्मण का नाम था देवराज। जाति से ब्राह्मण है लेकिन कर्म से ब्राह्मण नहीं है भैया। ब्राह्मण के कर्म शास्त्रों में 6 बताए हैं। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, ये 6 कर्म हैं ब्राह्मण के। और भैया 6 कर्मों से जो पारंगत है, परिपूर्ण है, वह ब्राह्मण है। लेकिन महाराज ये देवराज नाम का ब्राह्मण, ये जाति से ब्राह्मण है लेकिन कर्म से ब्राह्मण नहीं है। नाम बहुत अच्छा है, देवराज। देवराज किसे कहते हैं? देवराज कहते हैं इंद्र को, जो देवताओं का राजा है उसे कहते हैं देवराज। नाम अच्छा है, जन्म अच्छे स्थान पर हुआ है, लेकिन भैया कोई ब्राह्मण जैसा गुण इसके जीवन में नहीं है। ये काम क्या करता है? रस विक्रेता। रस बेचने का काम करता है। और उसी से अपने जीवन को चला रहा है ये महाराज। उसी गांव में अनेक समाज के लोग थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हर प्रकार के लोग वहां विराजमान थे। लेकिन महाराज ये पाप करने में पारंगत महाराज, काम अच्छा नहीं करता है, झूठ बोलना, अनाचार करना, पापाचार करना, व्यापार करना और गांव-गांव में जाकर के रस का विक्रय करना, ये इस देवराज का काम है। सो महाराज भगवान श्री सूत जी महाराज वर्णन करने लगे। धीरे धीरे महाराज समय व्यतीत हुआ। इतना पापी था, इस देवराज ब्राह्मण ने अपने माता पिता की भी हत्या कर डाली। महाराज इसको सुनना पसंद नहीं। जो भी आए अपनी इच्छा से करता है, स्वेच्छाचारी है, अनाचार करता है, पापाचार करता है, दुराचार करता है और अपनी जीविका को चलाने के लिए महाराज इसने अपने परिवारी जनों को मार डाला। यहां तक अपने माता पिता की हत्या इसने कर डाली। इतना पापी हो गया ये देवराज। महाराज पाप करते करते ये वृद्ध हो गया। एक बार क्या हुआ है, उस किरात नगर के जितने भी लोग थे सब एकत्रित हो गए महाराज। और उन नगर के लोगों ने मन ही मन विचार किया कि हम तीर्थ यात्रा क्यों जाएं, कभी जीवन में तीर्थ यात्रा के लिए गए नहीं। आज सभी गांव के लोग तैयार हुए और तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान करने लगे हैं। ये देवराज नाम का ब्राह्मण वृद्ध हो गया महाराज।
गांव के लोगों से निवेदन किया, भाई आप लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ में लेकर के चलो। लेकिन लोगों ने निकाह कर दिया, मना कर दिया, नहीं महाराज, ऐसे पापात्मा को, ऐसे हत्यारे को, ऐसे दुरात्मा को हम अपने साथ में लेके नहीं जा सकते, मना कर दिया। तुम यहीं पर रहो, इसी गांव में रहो। छोड़ दिया। लेकिन किसी वयोवृद्ध ने कहा कि देखो भाई, तीर्थ यात्रा के लिए आज पूरा गांव जा रहा है। अरे इस देवराज ब्राह्मण ने पाप तो भैया बहुत किए हैं, लेकिन इतने गांव के सब लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, ये भी यदि साथ में चला जाएगा तो कौन सी बुरी बात है, चलने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो आज उस वयोवृद्ध की बात मानी और उस देवराज ब्राह्मण को भी लोगों ने अपने साथ में ले लिया है। और महाराज उसको साथ में लेकर के जैसे ही आगे चले तो कहां पहुंच गए। कदाचिदैव योगेन प्रतिष्ठान्यपुमागतः शिवालयं ददर्शो तत्र साधुज्ञजनाव्रतम्। भगवान सूत जी महाराज वर्णन करने लगे, भैया संयोग ऐसा रहा, देव योग से सभी गांव के जो लोग हैं मिलकर के कहां पहुंच गए, प्रतिष्ठान्यपुर, जिसका आजकल जो नाम है प्रयागराज। शिव महापुराण में इसका जो नाम था वो था प्रतिष्ठान्यपुर, जिसका कुछ समय के बाद में नाम हो गया इलाहाबाद। उसी प्रयागराज का नाम इलाहाबाद हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पुनः उस स्थान का नाम फिर से प्रयागराज ही रख दिया है। उसी प्रयागराज का नाम है शिव पुराण में प्रतिष्ठानपुर। सभी गांव के लोग, वो किरात नगर के लोग पहुंच गए प्रयाग में। और प्रयाग की भूमि बड़ी तपोभूमि है महाराज, जहां गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती तीनों नदियों का जहां संगम है। और ऐसा संतों का मानना है भैया, उस प्रयाग की भूमि में ये जो माघ का महीना चल रहा है ना, इस माघ के महीने में बड़े बड़े साधु संत महात्मा उस प्रयाग की भूमि में जाकर के महाराज व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, सत्संग करते हैं, कथाएं करते हैं महाराज। क्योंकि ये माह का महीना जो है ना, ये अनंत गुना फल देने वाला होता है। भाव से कहो हर हर महादेव। और शिव कथा के लिए तो ये महीना और भी श्रेष्ठ है भैया। एक बहुत महत्व की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं।